नमस्कार, नेशन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। एमपी विधानसभा परिसर में कांग्रेस ने भैंस के आगे बजाई बीन, सरकार पर लगाए आरोप। रामेश्वर शर्मा का पलटवार। उमंग सिंगार ने कहा, सरकार अब पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। जैसे भैंस के आगे बीन बजाई जाए तो वह न सुनती है, न ही प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, उसी तरह यह भाजपा सरकार भी विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे गंभीर और जनहित से जुड़े सवालों पर मौन है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। सोमवार को कांग्रेस हाथ में गिरगिट का खिलौना लेकर पहुंची थी। आज 2 विधायकों को भैंस के रूप में लेकर पहुंची। कांग्रेस विधायकों के हाथ में बीन थी और वे बजाकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था, ये सरकार भी भैंस की तरह हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक के बावजूद कांग्रेस लगातार विधानसभा अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन कर रही है। आज मानसून सत्र के लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने आदेश को दरकिनार कर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कर रहे थे। सरकार को घेरने के लिए हंसते मुस्कुराते हुए उमंग सिंगार अपनी पार्टी के विधायकों के साथ हाथों में बीन और 2 विधायकों को काले कपड़े और भैंस का मुखौटा लगाकर परिसर में पहुंचे और नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। उमंग सिंगार ने कहा, जैसे भैंस को कुछ समझ नहीं आता, उसके सामने बीन बजाओ फिर भी असर नहीं होता। ऐसे ही भाजपा सरकार है, उसे भी जनता के मुद्दे दिखाई नहीं देते, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। उमंग सिंगार बोलते जा रहे थे। भैंस के रूप में मौजूद विधायक सर हिला रहे थे और बाकी विधायक बीन बजा रहे थे। ये ऐसी भैंस है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस भैंस के सामने आप बीन भी बजाओगे फिर भी फर्क नहीं पड़ता। पूरे प्रदेश के अंदर कई मामले हो गए। ये सरकार वाली भैंस है। इन भैंसों को हमने कई बार कहा कि आप न्याय करो जनता के साथ। मैं ये भैंसों से ये सरकार से पूछ रहा हूँ, क्या युवाओं को नौकरी मिलेगी? क्या एमडी ड्रग वाले मास्टरमाइंड को पकड़ेगी सरकार? विदेशों से निवेश कब आएगा? नहीं आएगा। ये देखो, ये क्या विधानसभा की कार्रवाई लाई होगी? तो ये सरकार क्या युवाओं को नौकरी मिलेगी? क्या संविदा शिक्षक को कभी नौकरी मिलेगी? क्या ओबीसी को आरक्षण मिलेगा? क्या किसानों को खाद और बिजली मिलेगी? तो ये ऐसी भैंस है जो पूरे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री ये भैंस की तरह हो गए। पूरी जनता, विपक्ष, पूरे विधायक पूरे बीन बजा रहे, सरकार को रोज जगाते। क्या आदिवासी और जंगल के जमीन वालों को पट्टे मिलेंगे? तो ये भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन का भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने नागपंचमी की शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल सपेरे भोपाल आए थे। उन्होंने आस्तीन के सांप ढूंढने के लिए कहा था। अब चूंकि कांग्रेस ने इतने आस्तीन के सांप हैं तो उन्हें ढूंढने के लिए बीन तो बजी पड़ेगी। मैं उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरी नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कांग्रेस को बीन बजाना इसलिए आने लगा है क्योंकि कांग्रेस के अभी इंटरनेशनल सपेरे कुछ दिन पहले राजधानी में आए थे और उनने ये कहा था कि आस्तीनों के सांप ढूंढना है, तो सांप ढूंढने के लिए बीन बजाना पड़ेगा। और कांग्रेस के अंदर इतने अस्तित्व के सांप हैं कि उनको ढूंढने के लिए वो बीन बजाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरी ओर से पुनः उनको अपने आस्तीनों के सांपों की और नागपंचमी की दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं।